मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य राजेश त्रिपाठी ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत करते हैं। मित्रों, अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आज मैं एक नई चीज बताऊंगा। शायद वो सबको पसंद नहीं आती, लेकिन सत्य है। प्रकृति और मानव में विपरीत स्वभाव में विपरीत अंतर है। हमें वो चीज पसंद नहीं आती जो हमें अच्छा नहीं लगता। हमें वो चीज पसंद आती है जो चीज अच्छा लगता है। अगर किसी को बता दो कि बेटे तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, तुम बहुत बड़े नौकरी पाओगे, तुम बहुत बड़े आदमी हो जाओगे, वो व्यक्ति खुश हो जाता है। और यदि उसको बता दो कि बेटे आपके जीवन में बड़ा आदमी होने का योग नहीं है और आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएगी, तो वो आदमी दुखी हो जाता है। नाराज तो इतना होता है कि वो ज्योतिषाचार्य को पाए तो वो कूट के फेंक दे, जैसे ज्योतिषाचार्य ही उसकी कुंडली को बना दिए हों। ये उसका भ्रम है। और ज्योतिषाचार्य क्या करते हैं कि उसको प्रसन्न करने के लिए उसकी ही बातों का समर्थन करते हैं जो वो चाहता है। मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोले भय आस, दे धर्म तन तेज कर होय बेग ही नाश। मतलब आपके मंत्री हों, आपके वैद्य हों, ये सब अगर आपके भयवश कुछ आपकी वाली करते हैं तो समझ लो कि अनर्थ है। तो ये कहावत है, एक ये चौपाई है। आज मैं आपको बताऊंगा आयु के बारे में। सब लोग ये पूछते हैं कि नौकरी कब मिलेगी, विवाह कब होगा, मैं बड़ा आदमी कब बनूंगा, करोड़पति कब बन जाऊंगा। ये सारे लोग पूछते हैं। ये नहीं कोई पूछता कि करोड़पति बनने तक मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, जो कटु सत्य है। सत्यता को कहीं छिपा नहीं जा। कोई भी आप देखो, अपने बाप दादे परदादा, कोई भी यहाँ रुका नहीं कोई। ये तो शरीर नश्वर है, एक दिन इसको गले लगाना ही है, एक दिन ये शरीर छोड़ के जाना ही है। आप गीता पढ़िए, बहुत बढ़िया चीज है। तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप जानोगे कि पूर्णायु, अल्पायु और मध्यायु। ये बता, चूंकि ज्योतिष का ये कोर्स है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। हालांकि ये बताने का चीज़ नहीं है, लेकिन आप लोग भी कुछ ज्ञान इसका रखो। केवल ये रखो कि ये अल्पायु है कि पूर्णायु है कि मध्यायु है। इसको हम बोलते हैं पाम। पाम होता है PAM। पाम माने होता है P माने पूर्णायु, A माने अल्पायु और M माने मध्यायु। इसको हम कैसे निकालेंगे? ये हमारी कुंडली है। हमारी कुंडली है, इसमें हम चर, स्थिर और दुस्वभाव, चर राशि कौन होती है इसका प्रयोग करना है। चर, स्थिर और दुस्वभाव। चर राशि क्या होती है? चर राशि होती है 1, 4, 7, 10। स्थिर 2, 5, 8, 11। दुस्वभाव 6, 3, 6, 9, 12। अगर हमारे लग्नेश और अष्टमेश पर 3 चीजों को आप ध्यान रखना
एक लग्नेश और अष्टमेश, इनसे हम आज देखते हैं लगन के मालिक और अष्टम के मालिक। मान लीजिए लग्नेश मंगल है, तो मंगल बैठे हैं यहाँ। मान लीजिए मंगल यहाँ बैठे हैं और अच्छा, यहाँ तो लग्नेश अष्टमेश दोनों एक ही हैं, ठीक है। लग्नेश अष्टमेश दोनों मंगल ही हैं, या कोई दूसरे भी हो तो लग्नेश और अष्टमेश एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है लगन और चंद्रमा। मान लीजिए यहां चंद्रमा बैठे हैं, एक हो गया लगन और अष्टमेश, लग्नेश इस अष्टमेश। दूसरा लगाएंगे लगन और चंद्रमा। तीसरा लगाएंगे लगन और होरा। हम 3 पॉइंट को बनाएंगे, एक लग्नेश अष्टमेश, एक लगन और चंद्रमा, एक लगन और होरा लगन। अब सुन लीजिए, लगन और लग्नेश अगर दोनों चर राशि में बैठे हैं, बहुत सिंपल सूत्र मैं बताऊंगा, आज के बाद आप कुंडली में देखना जान जाओगे कि ये व्यक्ति अल्पायु है या दीर्घायु है या मध्यायु है। अल्पायु किसे कहते हैं? 1 से 12 साल तक जिनकी मृत्यु होती है वो अल्पायु, वो होते हैं बालारिष्ट। और 12 साल से लेकर के और 25 साल तक जिनकी मृत्यु होती है वो होते हैं अल्पायु। और 25 साल से लेकर के 60 साल तक जिनकी मृत्यु होती है वो होते हैं मध्यायु। 60 का किताब में तो दिया है 69 साल तक, लेकिन आज के ज़माने में देश काल को देखते हुए 60 साल भी हम मध्यायु को लेते हैं। शास्त्रों में पहले तो लोग बहुत दिन 500 साल तक लोग जीवित रहते थे, लेकिन आज इतनी उम्र नहीं रह गई, तो हम 25 साल से 60 साल तक लेते हैं मध्यायु। और 60 साल के अगर आदमी ऊपर होता है 90, 95, 100 साल तक, उनको बोलते हैं पूर्णायु। अच्छा, अगर लग्नेश और अष्टमेश यहाँ के मालिक और लगन के मालिक और अष्टम के मालिक दोनों अगर चर राशि में बैठे हैं, 1, 4, 7, 10 गिनती में बैठे हैं, तो समझ लो कि वो व्यक्ति पूर्णायु होगा। अब आप समझ गए होंगे। अगर लग्नेश और अष्टमेश दोनों चर राशि में बैठे हैं तो आप समझ लीजिए कि ये व्यक्ति पूर्णायु है। तब उसकी कुंडली का प्रोटेक्शन हम लोग करते हैं लंबी। आपको इस समय ये मिलेगा, इस समय ये मिलेगा, इस समय गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, इस समय विवाह होगा। हम लोग कुंडली देख करके जान जाते हैं। बताता तो किसी को नहीं हूं, क्योंकि ये प्रतिबंधित है, किसी का आयु बताना प्रतिबंधित है। बताता मैं नहीं हूं, लेकिन उसी के अनुसार हम प्रेडिक्शन करते हैं। लोग कहते हैं कि बताओ मेरा विवाह कब होगा। अरे मैं जान रहा हूं कि वो बालारिष्ट योग इस बच्चे को है, तो विवाह का क्या बताना। और यदि मैं ये समझ लेता हूं कि ये मध्यायु है, 25 साल तक ही इसकी उम्र है, लोग पूछते हैं नौकरी कब मिलेगी, देख लेता हूं कि ये व्यक्ति मध्यायु हो तो नौकरी के लिए तो ठीक है, मिल जाएगी। इसलिए हम लोगों को भी बताया गया कि किसी को ये बता करके दहशत में नहीं लानी है। आदमी डर जाता है और उसका पाप बताने वालों को पड़ता है। अच्छा, अगर मैंने बताया लग्नेश और अष्टमेश दोनों चर राशि में हैं,
तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति पूर्णायु है। चर राशि माने यहाँ जैसे इस कुंडली में मंगल है, मंगल ही अष्टमेश है, लग्नेश है और अष्टमेश भी है, सप्तम में बैठा है। तो 1 4 7 10 ये राशियां क्या होती है? चर राशि होती है। और केंद्र में भी हो गए। ये भी देखना होता है कि लग्नेश अष्टमेश केंद्र में हो या त्रिकोण में हो और चर राशि में हो, तो वो व्यक्ति पूर्णायु होता है। दूसरा पॉइंट, इन्हीं से हम केवल एक पॉइंट से नहीं निकाल सकते, अभी और भी हैं। दूसरा है लगन और चंद्रमा। ये लगन हो गई और चंद्रमा जैसे यहां बैठे हैं, ये दोनों भी अगर मान लो चर राशि में है तो पूर्णायु है। अगर लगन और होरा लगन क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। मित्रों, छोटी सी बात जान करके आप ये मत समझ लेना कि आप बिल्कुल ज्योतिषाचार्य हो गए। आयु निकालने का किसी का प्रोडक्शन मत कर देना। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। मैं तो छोटी सी जानकारी के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसकी एक वीडियो बनानी थी। तो लेकिन आप किसी को ये मत कह देना कि तो अल्पायु या दीर्घायु, क्योंकि इससे प्रोडक्शन, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो तो मैं आपको मोटा मोटा एक अंश बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा था लग्नेश अष्टमेश को देखिए चर में हो, बहुत बढ़िया, दीर्घायु। लगन और चंद्रमा को देख लीजिए, चंद्रमा भी जहां बैठे हो केंद्र त्रिकोण में हो और चर राशि में हो, लगन भी चर में हो, दोनों चर में होना चाहिए, पूर्णायु है। लगन और होरा, अब मैं होरा को बताता हूं, होरा क्या होती है। होरा लगन, जहां लगन से हम 6 गिनते हैं, लगन से हम 6 गिनते हैं। अगर वो लगन विषम राशि का है तो घड़ी की तरह गिनेंगे, जैसे घड़ी चलती है, जैसे घड़ी इस तरह से चलती है। तो ये जैसे सम में है, ये विषम राशि है, तो इसका हम अपोजिट चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, कन्या राशि जो है ये इसकी होरा लगन है। और अगर यही 2 नंबर राशि होती तो 1 2 3 4 5 6 8 नंबर लगन जो होती है वो होरा लगन होती। अच्छा, अब इसमें होरा लगन इतना, इसमें भी क्षय और वृद्धि होती है, वो मैथमेटिकल है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक इनका जो भोगांश, वो हम भोगांश निकालते हैं। जैसे अगर दिन का जन्म है तो सूर्योदय में से जन्म समय को हम घटाएंगे, और अगर रात का समय है तो सूर्यास्त में से हम जन्म समय को घटाएंगे। ये एक लंबी प्रक्रिया है ज्योतिषी गणना की, ये मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तब वो होरा निकलती है और उससे आयु वृद्धि और क्षय होती है। अब मैं अभी आपको बताता हूं, केवल इतना ही आप समझिए कि लग्नेश और अष्टमेश, लगन और चंद्रमा, और लगन और होरा लगन, ये तीनों अगर दोनों पॉइंट चर राशि में हैं तो लग्नेश और अष्टमेश चर में हो, पूर्णायु है। लगन और चंद्रमा चर में हो, पूर्णायु है। अगर लगन और अष्टमेश होरा लगन अगर चर में है तो पूर्णायु है। और यदि ये दोनों अगर मान लीजिए स्थिर राशि में हैं, चर आपके लग्नेश
और अष्टमेश दोनों स्थिर में हैं। आपके लगन और चंद्रमा दोनों स्थिर राशि 2, 5, 8 और 11, 2, 5, 8, 11 ये स्थिर राशि इन गिनतियों में दोनों हैं। कौन कौन? आपके लग्नेश, अष्टमेश, लगन और चंद्रमा और लगन और होरा, तीनों जोड़ा अगर ये स्थिर राशि में है तो समझ लीजिए कि ये बच्चा अल्पायु होगा। और वहीं यदि ये तीनों जोड़ा दुस्वभाव राशि में है तो समझ लो कि ये मध्यायु है। अभी तो आपने समझा, अगर लगन लग्नेश, लगन और अष्टम अष्टमेश और लगन और चंद्रमा और लगन और होरा, ये दो का 3 सेट है। तीनों सेट अगर चर में है तो पूर्णायु है, दोनों अगर स्थिर राशि में है तो अल्पायु है, और दोनों दुस्वभाव राशि में है तो मध्यायु है। मध्यायु मानो 60-65 साल तक। इनसे एक मोटा आप प्रोडक्ट कर सकते हो। और यदि यही एक सेट दुस्वभाव में चला गया, एक स्थिर में है दूसरा दुस्वभाव में है, अगर एक स्थिर में है और दूसरा दुस्वभाव में है तो वो पूर्णायु हो जाता है। जैसे मान लीजिए लगन और लग्नेश अष्टमेश चर में है और लगन और चंद्रमा ये दोनों स्थिर में आ गए, लगन और होरा लगन ये भी स्थिर में आ गए, तो ये भी एक स्थिर में है। अगर ये एक स्थिर में है, एक दुस्वभाव में है तो पूर्णायु होता है। अगर एक चर में है दूसरा दुस्वभाव में है तो अल्पायु होता है। अगर लगन लग्नेश, लगन या चंद्रमा और लगन या होरा लगन ये अगर दुस्वभाव स्थिर राशि में है 2, 5, 8, 11 में है और वही दूसरा दुस्वभाव में हो गया तो भी वो पूर्णायु है। अगर एक चर राशि में आता है दूसरा स्थिर में आता है, या एक चर में आता है दूसरा दुस्वभाव में आता है तो वो अल्पायु हो जाता है। अगर दूसरा एक चर में है और दूसरा स्थिर में है तो मध्यायु होते हैं। मित्रों, ये मैंने आपको बताया, छोटी सी वीडियो थी ये व्यक्ति का। ये हम कुंडली से देख करके ही ये बता सकते हैं कि राशियों को देख करके आप जान जाओगे कि ये व्यक्ति अल्पायु है, मध्यायु है, ये है। कुछ पॉइंट और हैं। अगर लग्नेश केंद्र त्रिकोण में बैठे हो तो आयु में वृद्धि करते हैं। अगर लग्नेश 6, 8, 12 में बैठे हो आयु को कम करते हैं। अगर चंद्रमा लगन केंद्र त्रिकोण में हो तो आयु में वृद्धि करते हैं। 11वें में भी बैठे हैं तो आयु में वृद्धि है। और अगर 6, 8, 12 में हो, पाप दृष्टि द्वारा देखे जाते हो या छेड़ चंद्रमा हो तो आयु को कम करते हैं। दशमेश का भी महान रोल है। दशमेश अगर केंद्र त्रिकोण में हो, शुभ ग्रह से दृष्टि हो, दशमेश माने ये 10वां घर में बैठे हुए ग्रह, शुभ ग्रह से दृष्टि हो, और अगर वो केंद्र त्रिकोण में हो, शुभ ग्रह हो, तो वो आयु में वृद्धि करते हैं। अगर दशमेश 6, 8, 12 में बैठे हो तो आयु में कमी करते हैं। पंचमेश भी देख लीजिए, पंचमेश का भी है। अगर पंचमेश और नवमेश भी 6, 8, 12 में चले गए हों, वहाँ भी आयु कम हो जाती है। और अगर केंद्र त्रिकोण में हो, शुभ ग्रह से दृष्टि हो, आयु बढ़ जाती है। मैंने आपको मोटा ये बताया है।
आपसे निवेदन मेरा यह है कि ये चीज़ देख करके किसी की आयु के आप प्रोजेक्ट करने का, फलादेश करने का प्रयास मत करना, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं। कभी कभी चंद्रमा 12वें में, 6वें में, 8वें में चला गया, वो व्यक्ति 100 साल तक जीवित है। सूर्य कभी कभी 6, 8, 12 में है, पीड़ित भी है, 100 साल तक जीवित है। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं मित्रों। ये एक छोटा सा मानक मैंने आपको बताया है, तो आपको अपने परिवार में, अपने पर या अपने किसी रिश्तेदार पर ये चीज़ें, इतनी चीज़ें जान करके ये नहीं जाना है कि वो व्यक्ति पूर्णायु है, अल्पायु है, क्या है। ये एक मोटा एक संभावना व्यक्त की जाती है। ये आयुर्दाय पुस्तक में लिखी हुई है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, और ये बृहत पराशर होरा शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि आयु, वैसे किसी की कुंडली हम देख रहे हैं तो हमने देख लिया ये सारी चीज़ें हैं, तो बड़ी, अगर अल्पायु में दिखता है तो बड़ा लंबे समय का प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता। और अगर समझ गए कि ये व्यक्ति तो सब कुछ बहुत बढ़िया है, छोटी चीज आप समझो कि शुभ ग्रह केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, और अशुभ ग्रह 3, 6, 11 में बैठे हों, तो भी व्यक्ति पूर्णायु होता है। अगर इसका उल्टा होता है, शुभ ग्रह 3, 6, 12 में चले गए हों और पाप ग्रह केंद्र या त्रिकोण में बैठ गए हों, तो अल्पायु का भी ये संज्ञक है। मित्रों नमस्कार। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो मैं आपके ज्ञान के लिए बनाया हूँ, इस पर किसी पर प्रयोग आप करने का प्रयास मत करना। ये जो शास्त्रों में लिखा है मैंने इसलिए बनाया है। और कुछ लोग ज्योतिष सीखते हैं इस वीडियो के माध्यम से, काफ़ी जानकार हैं, उनका कमेंट था, उनकी डिमांड थी आयु के बारे में भी कुछ बताएं, तो मैंने ये वीडियो बनाया है। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।